प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। तो आप देख रहे हैं ये लहसुन गार्लिक है। आज मैं इनकी कलियों को निकाल कर, देखिए मैंने कलियां पहले से ही इसकी निकाल रखी है। आज मैं इसे मिट्टी में आपके सामने ग्रो करूंगा। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। पहले भी मैंने देखिए लहसुन को मिट्टी में ग्रो किया था और आपके सामने है, देखिए हरी हरी पत्तियां हैं इसकी। देखिए कितने हेल्दी पौधे हैं और इनको समय समय पर इनकी पत्तियों को निकालकर व्यंजन में इस्तेमाल किया जाता है। आप भी, सर्दी का मौसम है अभी, लहसुन की कलियों को आप ज़रूर मिट्टी में ग्रो करें और कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपको हरी हरी ताज़ी ताज़ी पत्तियां खाने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, व्यंजनों की दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लहसुन का प्रयोग कहीं ना हो। लहसुन की चटनी बनती है, अचार बनता है, साथ ही साथ सब्जी, दाल एवं हर प्रकार के तड़के में भी इसका प्रयोग होता है। यूँ कहिए कि व्यंजन में लहसुन के तड़के के बगैर जायका आएगा ही नहीं। दोस्तों, आजकल तो सर्दियों का समय आ गया है। ऐसे में हम अभी से अगर अपने बगीचे में लहसुन उगाएं तो इसके हरे हरे पत्ते से टमाटर की चटनी और तड़के का मज़ा ले सकेंगे। दोस्तों, हाँ, हम केवल इसे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं खाते। इसके कमाल के फ़ायदे भी हैं जो हमारी सेहत यानी हेल्थ से जुड़े हुए हैं। इसके सेवन से हमें सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। इसका सेवन हमें गैस कब्ज से राहत दिलाता है। इसका सेवन उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसका सेवन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके हार्ट अटैक से बचाता है। इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके औषधीय गुण दांत दर्द में भी काफ़ी राहत दिलाते हैं। दोस्तों, आवश्यकता से अधिक लहसुन का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए दोस्तों, अब इस लहसुन को, गार्लिक को अब हम मिट्टी में आपके सामने ग्रो करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको सॉइल कंपोजिशन की जानकारी दूंगा। मिट्टी पहले से ही बनाया हुआ है और पॉट में मैंने भरा हुआ है। इसमें एक भाग गार्डन सॉइल है, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, धूप में सूखी हुई होनी चाहिए। एक भाग मैंने सैंड का लिया है। इसमें एक भाग मैंने गोबर की खाद मिलाया है। गोबर की खाद की जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, सूखी पत्ती की खाद मिला सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एक भाग मिला लीजिए। दोस्तों, इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक का मिलाया है। हल्दी इसलिए मिलाया जाता है कि इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इससे मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। दोस्तों, सबको मिक्स करके मैंने मिट्टी बनाया है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने इस पॉट में मिट्टी भरा है तो नीचे ड्रेनेज होल के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा रखकर इस मिक्स मिट्टी को मैंने भरा है। दोस्तों, ड्रेनेज होल क्यों किया जाता है? ड्रेनेज होल इसलिए किया जाता है कि एक्सेस वाटर बाहर निकल सके और हवा का आवागमन प्रॉपर तरीके से हो सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने इनकी कलियों को निकाल लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिन कलियों को मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं वो दबनी नहीं चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश होना चाहिए, किसी भी प्रकार की बीमारी इसमें ना लगी हो। जो भी कली आप मिट्टी में लगाएंगे ये बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। अगर कोई बीमारी इसमें लगी हुई है तो ये ग्रो नहीं होगी। देखिए, अब देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये दब रही है। देखिए, ये दब रही है। आप देखेंगे, देखिए इसको हम दबा रहे हैं, दब रही है। इसको आपने मिट्टी में नहीं लगाना है, इसको आपने साइड में कर देना। ये भाग जड़ का है, ये मिट्टी में जाएगा और ये भाग जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, देखिए ये भाग हमेशा मिट्टी के ऊपर रहेगा। देखिए, अब आपने क्या करना है, इसमें लाइन मार लेना है। देखिए, ये मिट्टी जो पहले से तैयार है इसमें आपने लाइन मार लेना है। देखिए, इस तरीके से आपने लाइन मारना है।
2-2 इंच दूरी के ऊपर आपने लाइन ऐसे मारना है। देखिए, अब ये देखिए आपने इस कली को लिया है और एक तरफ से आपने मिट्टी के अंदर इसको डालना है। इसी प्रकार से दूसरी कली को भी मिट्टी के अंदर डालना है। जो हेल्दी कलियां हैं इनको आपने लगाना है। जो छोटी हैं, पतली हैं, इन कलियों को आपने नहीं लगाना है। इसी प्रकार से सारी कलियों को आपने मिट्टी में लगा देना है। और अभी सर्दी का मौसम है, हरी हरी पत्तियों से आप व्यंजन बना सकते हैं, तड़का लगा सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। बहुत ही आनंद आएगा आपको इसे खाने में। दोस्तों, उन्हीं कलियों को आपने लेना है जो हार्ड हैं। बाद में आप अगर देखते हैं कोई स्पेस अगर खाली है तो आप उसमें भी लहसुन की कली लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले मैंने देखिए ये धनिया ग्रो किया था, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है धनिया की, देख रहे हैं आप। देखिए कितनी हरी हरी पत्तियां हैं और कितने घने पौधे हैं। इसी प्रकार से देखिए मैंने इधर मूली भी लगाया हुआ है, धनिया भी है, पालक भी इसमें देखिए मैंने लगाया हुआ है, देख रहे हैं आप, पालक भी है। देखिए दोस्तों, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि एक कली से दूसरी कली के बीच में 2 इंच का गैप होना चाहिए, कम से कम 2 इंच का गैप होना चाहिए। आप 3 कर देंगे, 4 इंच कर देंगे तो कोई बुराई नहीं है, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब देखिए मिट्टी हमने ऊपर से चढ़ा दिया है और थोड़ा इसमें पानी दे देंगे। पानी देने के बाद दोस्तों इसे 3 दिन के लिए आप ग्रीन नेट में रख दीजिए। उसके बाद आपने इसे बाहर खुले में निकाल देना है। अगर कोई कली दिखाई देती है तो उस पर आपने मिट्टी चढ़ा देना है। सर्दी का मौसम है दोस्तों, ज़्यादा पानी ना दें आप। अगर ज़्यादा पानी देंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। दोस्तों, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा जब कोहरा पड़ता है, ठंड पड़ती है, उस समय आपने इसे ग्रीन नेट के नीचे रखना है या किसी कपड़े से ढकना है। और जब सुबह धूप होती है तो आपने इसे खुले में निकाल देना है, धूप में निकाल देना है। इससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, अभी आपने देखा लहसुन, गार्लिक को मिट्टी में कैसे उगाया जाता है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।